है वो, क्योंकि वहाँ पे इलेक्टेड है 7, तो 7 में से 5 कांग्रेस पार्टी को और 2 बीजेपी को, और हमारे बिछार की जो माननीय विधायक है वो भी वोट डालने आई है, जो कि बड़ी शर्मनाक है। अगर ऐसा होता है कि चलो नहीं बराबर वोटों भी विधायक आता है, मगर दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि जो है एक एमएलए जो है नगर पंचायत के चुनाव में वोट डाल रहे हैं। तो मैं शुरू करूँ इसकी साउंड बढ़ाओ यार, फोन देना ना हमारे ज़िला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री शिव कुमार जी, नगर निगम की हमारी अध्यक्षा श्रीमती पूनम ग्रोवर जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे प्रवक्ता श्री जेठी जी, हमारे जोगिंद्रा बैंक के हमारे अध्यक्ष श्री मुकेश शर्मा जी, उपस्थित प्रेस मीडिया के और प्रेस के सभी बंधुगणों, आपको सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा कि मुझे जो है आने में देरी हुई, आपको इंतज़ार करना पड़ा। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी गई है ये हिमाचल प्रदेश जो है बहुत संकट के दौर से गुजरा है, और पिछले 3-4 महीने जो है हिमाचल प्रदेश के इतिहास में बहुत कठिन और बड़े दुखदायक रहे हैं। मगर हम तो बधाई देंगे मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को और हिमाचल प्रदेश के सभी अधिकारियों को, जिन्होंने इस त्रासदी में, इस मुश्किल घड़ी में हिमाचल प्रदेश को आगे निकाला है। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में 50 साल भी कभी इस तरह की त्रासदी और इस तरह की भारी बारिश नहीं हुई है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अप्रैल के महीने में भी बारिश रही, मई में भी रही, जून में भी रही, और जुलाई में जो है वो जो नॉर्मल मानसून होती थी उससे 71% अधिक जो है वो बारिश हुई है, और अगस्त के महीने में भी जो है वो 29% जो है वो मानसून उतर रही है। आप सब मीडिया के लोगों को मालूम है कि हिमाचल प्रदेश में कोई 498 लोगों की जो है इसमें जान गई है। आपके सोलन में भी, शांति में भी भारी नुकसान हुआ है, बहुत सारे घर तबाह हुए हैं, और हिमाचल प्रदेश में 3,500 घर जो है वो कम्प्लीटली डैमेज हुए हैं, और 13,000 के करीब जो घर है वो आंशिक रूप से जो है वो प्रभावित हुए हैं। और उस बीच पिछले 3 महीनों में जब ये दौर गुजर रहा था, पार्शली या आंशिक रूप से सरकार ने थोड़ी राहत के रूप में लोगों को दी है, जो पुराने रिलीफ मैनुअल के मुताबिक चलता था। मगर हम मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को बधाई देंगे, जिन्होंने अभी नया रिलीफ पैकेज जो है हिमाचल प्रदेश में जो आपका आई है, क्योंकि पहले 1,30,000 रुपये मकान वो कम्प्लीटली डैमेज हो जाता था, 1,30,000 रुपये एक मकान के लिए मिलते थे, जो कि जिससे मकान दोबारा नहीं बना करता। और इस नज़रिए को देखते हुए, इस ह्यूमन एंगल को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने एक नया पैकेज हिमाचल प्रदेश में रिलीफ पैकेज के रूप में जो है वो दिया है। ये जो पैकेज आया है, मेरे ख्याल हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसी राहत और इतना बड़ा पैकेज और इतनी बड़ी जो राशि है पैसे के रूप में, वो हिंदुस्तान के किसी भी राज्य ने जो है आज तक नहीं की। और जब ये त्रासदी का दौर चला था, मुख्यमंत्री जी की और इस सरकार की, हिमाचल सरकार की तारीफ बहुत सारे लोगों ने की। वर्ल्ड बैंक के जो इंडिया के चेयरमैन हैं उन्होंने हिमाचल प्रदेश की और मुख्यमंत्री जी की तारीफ की, और नीति आयोग के जो मेंबर हैं उन्होंने भी तारीफ की। और सबसे बड़ी बात है, शांता कुमार जी जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने भी इस आपदा में, इस संकट के दौर में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने और मंत्रियों ने जिस तरह से जगह जगह जा कर के लोगों के बीच में गए और राहत कार्य में तेज़ी लाई, वो भी सराहनीय कदम है। मैं अभी मुख्यमंत्री जी ने पैकेज दिया है हिमाचल प्रदेश को, 4,500 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, जिसमें 750 करोड़ रुपए तो विशेष राहत पैकेज है,
और 1000 करोड़ जो है वो मनरेगा के रूप में जो लोगों के घरों को नुकसान हुआ है, डंगों को नुकसान हुआ है, चाहे वो आगे है चाहे पीछे है, उसके लिए यह राशि जो है दी गई है। मैं ये भी आपको इस मीडिया के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के लोगों को बताना चाहूँगा कि पहले जो मकान एक कम्प्लीटली डैमेज हो जाता था उसको 1,30,000 रुपये मिला करते, और अब वो राशि बढ़ा करके जो है वो 7 लाख रुपए कर दी गई। और 7 लाख राशि के हकदार जो है वो 3,500 घर जो हिमाचल प्रदेश में ग्रसित हुए हैं, उन सबको 7 लाख रुपए के हिसाब से जो है वो मिलेगी। इसके अलावा कच्चे घरों को जो पहले मुआवजा मिला करता था वो 4,000 रुपये मिला करता था, और अब उसको बढ़ा करके जो है 1 लाख रुपए जो है कच्चे मकानों के लिए भी 1 लाख रुपए की राशि 25 गुना जो है वो बढ़ाया गया है, 1 लाख रुपए की राशि कर दी गई। इसके अलावा जो पार्शली डैमेज घर हुआ करते थे, जैसे किसी की एक दीवार में क्रैक्स आ गए हैं, एक दीवार या 2 दीवार डैमेज हो जाती थी, वो पहले जो है 6,500 रुपये मिला करते थे, अब उस राशि को भी बढ़ा करके जो है 1 लाख रुपये जो है 1 लाख रुपये कर दिए। पहले अगर दुकान है, क्योंकि बहुत सारी इसमें इस आपदा के दौरान बहुत सारी दुकानें भी डैमेज हुई हैं, जहाँ मान लो घर हुए हैं वहाँ दुकानें भी डैमेज हुई हैं। पहले जो है वो दुकान के नुकसान पे 25,000 रुपये मिला करता था, और अब इसको बढ़ा करके 1 लाख रुपये कर दिया गया है। इसी तरह से गौशाला के नुकसान होता था, उसको 30,000 रुपये मिला करते थे, 3,000 रुपये मिला करते थे, और अब राशि बढ़ा करके 50,000 रुपये कर दी गई है। और इस तरह से जो है प्रदेश में 670 दुकानें और ढाबों को नुकसान हुआ है, और ये 670 लोगों को 1-1 लाख रुपए के हिसाब से राशि जो है वो मिलेगी। गौशालाएं जो हिमाचल प्रदेश में हुई है, नुकसान हुए, वो 8,300 के करीब जो नुकसान हुए, इन सबको भी 1-1 लाख रुपए जो है मिला करेगा। पहले किराएदारों को जो मिलता था उसकी कोई प्रावधान नहीं था, मकान मालिक को तो ज़रूर मिला करता था मगर किराएदार को नहीं मिला करता था। पहले किराएदार को पहले 25,000 रुपये मिला करते थे, अब वो 20 गुना बढ़ा करके उसको पहले किराएदार को 25,000 रुपये मिला करता था, 2500 रुपये मिला करता था, उसको 20 गुना बढ़ा करके 50,000 रुपये जो है वो कर दिया गया है। और इसी तरह से जैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो पशु है, चाहे घोड़ा है, गाय है, भैंस है, इनके लिए जो है वो बहुत कम राशि मिला करती थी। पहले 3750 मिला करती थी, अब उसको बढ़ा करके 55,000 रुपये कर दिया गया है। और पहले जो बकरी है और जो छोटे होते हैं, गाय भेड़ है, बकरी है, उसको 4,000 मिलते थे, वो राशि बढ़ा करके 6,000 रुपये कर दी। इसी तरह से कृषि एवं बागवानी योग्य भूमि को भी नुकसान हुआ है। पहले 3,615 रुपये प्रति बीघा मिला करते थे, अब इसको बढ़ा करके 10,000 रुपये प्रति बीघा किया गया है। फसल के नुकसान को पहले 500 रुपये बीघा मिला करते थे, अब इसे बढ़ा करके 4,000 रुपये प्रति बीघा कर दिया गया है। इसके अलावा कृषि एवं बागवानी भूमि स्पेसिल्ट निकालने के लिए आर्थिक सहायता जो है वो 1,300 रुपये से बढ़ा करके 5,000 रुपये कर दी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के खेतों में सिल्ट आ गया है, मिट्टी आ गई है, मतलब उसको रिमूव करने के लिए जो है वो हम अपने बढ़ा करके 5,000। आपदा के कारण हुए तबाही में प्रदेश के 37,899 बीघा कृषि भूमि, 17,947 बागवानी भूमि को नुकसान हुआ है, और जबकि 26,490 बीघा की फसल को क्षति हुई है। और इसके अलावा जो है राज्य सरकार ने ये भी फैसला लिया, क्योंकि बहुत सारे जगहों में ये हुआ है कि घर के घर बह गए हैं, और कई जगह तो जो है बहुत सारे हिमाचल प्रदेश में ज़मीन ही जिसके पास अगर 10 बीघे 15 बीघे ज़मीन थी, वो सारी की सारी ज़मीन बैठ गई है, और वो अगर मकान बनाने लायक नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेघर हो चुके हैं, उनका ज़मीन है उनके पास, मगर उस ज़मीन पर मकान नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वो ज़मीन ढक गई है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने जो ऐसे लोग हैं उनको ग्रामीण क्षेत्र में 3 बिस्वे ज़मीन दी जाएगी, और शहरी क्षेत्र में जो है उनको 2 बिस्वे ज़मीन जो दी जाएगी। इसके अलावा जो है
सफाई कर्मचारी हैं हमारे बहुत सारे ज़िलों में, जैसे मंडी में बहुत सारे लोग हैं, या हम भी होंगे, जो हिमाचली नहीं है, क्योंकि हमारा लैंड रेवेन्यू एक्ट में केवल ज़मीन देने का प्रावधान जो है वो हिमाचली से होता है। मगर इस त्रासदी के दौरान जैसे हमारे कृष्णनगर शिमला में है, बहुत सारी फैमिली डिस्प्लेस हुई है, मंडी में हुई है और बहुत जगह हुई है, तो ऐसे लोगों को भी जो हिमाचली नहीं है और हिमाचल प्रदेश में उनके घर पे, उनको भी रिलैक्सेशन दे करके 3 बिस्वा जो है वो ज़मीन जो है दी जाएगी। और ऐसे परिवारों को जो घर बनाएंगे है, ऐसे परिवारों को बिजली व पानी कनेक्शन की सुविधा भी सरकार मुफ्त में देगी। नए मकान बनाए जाएंगे, उसमें पानी का कनेक्शन और बिजली की वो भी जो है फ्री दी जाएगी। और सीमेंट मकान बनाने के लिए जितना भी लगेगा वो सब्सिडाइज रेट्स पे, क्योंकि जो मार्केट का रेट है वो तो मुझे लगता है कोई 480 रुपये पर बैग है, 430 440 के आसपास है। मगर जो गवर्नमेंट को सप्लाई सीमेंट कंपनीज देती है वो सब्सिडाइज रेट होता है, अराउंड अबाउट 275 280 रुपीज़ है, 280 रुपीज़ पर बैग होता है। तो ऐसे लोगों को सरकार जो है कंपनियों से सब्सिडाइज रेट में जो है वो सीमेंट जो है सीमेंट को जो है प्रदान कराया जाएगा। और इसके अलावा जो है क्योंकि बहुत सारी जगहों में शिविर कैंप लगे और लोग शिविर कैंपों में रहे हैं, मगर अब वो शिविर कैंपों में ज़्यादा नहीं रह पाएंगे। अगर रहेंगे भी उनको सरकार ने प्रावधान किया है कि उनको रसोई गैस फ्री दी गई है, 20 किलो आटा, 15 किलो चावल, 3 किलोग्राम दाल, 2 किलोग्राम चीनी व 2 लीटर तेल प्रति माह जो है वो 31 मार्च 2024 तक जो है वो निःशुल्क जो है वो सरकार जो है वो प्रदान करेगी। अब बहुत सारे लोग किराए में भी रह रहे हैं, बहुत सारी फैमिलीज डिस्प्लेस हुई, जैसे मैंने जिक्र किया आपको कि 3500 के करीब फैमिलीज तो कम्प्लीटली डैमेज है, 13,000 के करीब पार्शली डैमेज है। तो एक बहुत बड़ा लार्ज नंबर है हिमाचल प्रदेश में जो घरों से बेघर हो चुका है। ऐसे लोगों को जो वहाँ लोग राहत शिविर में नहीं रहना चाहते, फैमिलीज बड़ी है, उनको सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने रहने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में किराए के रूप में जो रेंट आउट पे मकान ले सकते हैं, उसका जो किराया है ग्रामीण क्षेत्र में 5,000 रुपये गवर्नमेंट बेयर करेगी और शहरी क्षेत्र में 10,000 रुपये के किराए के रूप में उनको उस मकान में रहेंगे। वो 6 महीने तक उसमें सरकार जो उनको 6 महीने का किराया जो है वो देगी। इसके अलावा सरकार ने जो है समय समय पर डिस्ट्रिक्ट्स में और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ था, रोड्स, बिल्डिंग और वाटर सप्लाई स्कीम डैमेज हुई थी, उनको रिस्टोर करने के लिए समय समय पर जो है पैसा दिया है। और अभी तक NDRF और SDRF के तहत 750 करोड़ रुपए की राशि जो है आवश्यक सेवाओं की बहाली के लिए ज़िलों में जारी कर दी गई है। और PWD और IPH डिपार्टमेंट को 829 करोड़ रुपीज़ भी जो है सरकार द्वारा, हिमाचल सरकार द्वारा उनको दे दिए गए हैं। इसके अलावा जो है मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा हिमाचल प्रदेश की जनता के, क्योंकि ऐसी आपदा के समय में, क्योंकि फाइनेंशियल क्रंच है, फाइनेंशियल दिक्कत है, और हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि इस आपदा के दौर में हिमाचल सरकार को मोर देन 200 करोड़ रुपीज़ जो है उन लोगों ने दिए। और उसमें दूसरे राज्य भी हैं, पंजाब है, हरियाणा है, असम है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, और बहुत सारे लोगों ने, इंडस्ट्रियलिस्ट है, हमारे MLAs, सब MLAs ने अपनी सैलरी दी है। सरकारी कर्मचारियों का भी धन्यवाद करने चाहेंगे जिन्होंने एक दिन की सैलरी दी है। छोटे छोटे बच्चों ने अपनी गुल्लक तोड़ करके वो एक पैसा, थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते थे, वो भी आपदा राहत कोष में जो है दिया है। और जब कोरोना का दौर आया था उस वक्त भी इतना पैसा नहीं दिया गया, क्योंकि उस वक्त भी मेरे ख्याल अराउंड अबाउट 142 करोड़ के आसपास जो है उस वक्त आया था। मगर ये एक बहुत बड़ा हिमाचल के लोगों के मन में जो है उस गवर्नमेंट के प्रति और लोगों के प्रति एक सहानुभूति और दर्द था, इसको दिया जाए। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि जब आपदा आती है, कोई स्टेट लेवल के इश्यूज होते हैं, तो सभी राजनीतिक पार्टी मिलकर के इकट्ठे होकर के उसमें साथ देते हैं। जब कोरोना का दौर आया और हम कांग्रेस पार्टी विपक्ष में थी, तो हमने विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर जो है उस वक्त की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का साथ जो है वो दिया।
मगर प्रदेश आपदा हिमाचल सरकार ने इसको अगस्त महीने में 18 अगस्त को इसको जो है आपदा घोषित किया। मगर अभी हाल में हमारा जो मानसून सेशन, विधानसभा का मानसून सेशन हुआ और पहले ही दिन मुख्यमंत्री जी ने सदन में एक प्रस्ताव रखा कि केंद्र सरकार से गुजारिश की जाए कि वो इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करे और हिमाचल प्रदेश में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए केंद्र सरकार जो है पैसा दे। मगर दुख का विषय हुआ, उस पर चर्चा 3 दिन चर्चा हुई और कुछ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने भी समर्थन, इस जो प्रस्ताव था, सरकारी प्रस्ताव था, उसका समर्थन किया। मगर हैरानी उस वक्त हुई कि जब उस पर वोटिंग करने की बारी आई, उसको पास करने का समय आया और जब माननीय अध्यक्ष ने उसको वोटिंग के लिए रखा तो भारतीय जनता पार्टी ने उसका जो है विरोध किया। उन्होंने उसका विरोध किया, उसका समर्थन नहीं दिया। और उसका मायने ये कि भाई इन्होंने हिमाचल प्रदेश की जो जनता है, हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं और हिमाचल प्रदेश के लोगों की भावनाएं हैं, उसके साथ जो है खिलवाड़ किया। और कहते हैं ना, जैसे 1971 में जब हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड मिला, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी ने जो है उसका विरोध किया था और ये उस वक्त कहते थे स्टेटहुड को मारो खुद। आज ये दूसरा दौर हिमाचल प्रदेश के इतिहास में आया है जब सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो एक राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए और हिमाचल प्रदेश के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए प्रस्ताव रखा, उसका जो है वो विरोध किया। और ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं। आज हिमाचल प्रदेश में जो नुकसान हुआ है वो राउंड अबाउट 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और हमने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से, प्रदेश सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने लिमिटेड रिसोर्सेज से बहुत सारी चीज़ों को बहाल भी किया है। और आप हैरान होंगे, जब भारी बारिश हुई विद इन 48 आवर्स हिमाचल प्रदेश में जो 75,000 के करीब टूरिस्ट फंसे हुए थे, उनको 48 आवर्स में उनको निकाल करके अपने अपने घरों में पहुंचाया गया। बहुत सारे लोगों को तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से जहाँ जहाँ फंसे हुए थे, टापू में फंसे हुए थे, दूर क्षेत्र में फंसे हुए थे, चंदन ताल में कोई हमारे कोई 70-75 जो है लोग फंसे हुए थे और वहाँ पे जो हमारे जो और NDRF की और टीम्स थी वो भी जाने से कतरा रहे थे। मगर हमारे जो बागवानी मंत्री है, रेजिस्ट्रेशन मंत्री है जगत सिंह नेगी और संजय अवस्थी, वो माइनस टेम्परेचर में JCB में बैठ करके सारी रात जो है वो वहाँ चंदन ताल वाली जो रोड ब्लॉक थी वो खुलवा करके और उन सब लोगों को अपने साथ जो है वो वापस लाए। तो एक हिमाचल सरकार द्वारा जो है इस संकट के दौर में एक बहुत अच्छा कार्य किया गया है। और हम ये कुछ बातें जो है मैं आपको विशेष करके जो राहत पैकेज है 4,500 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री ने दिया है, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और हम प्रशासन से वो उम्मीद करेंगे कि इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो राहत कार्य है, राहत की जो पैसा मिलना है, ये पात्र लोगों को, सही लोगों को जो है वो जल्दी से जल्दी जो है वो मिल सके। ये कुछ बातें थी, अगर आपने कुछ और पूछना हो तो। जो आपदा राहत पैकेज आपका सरकार ने घोषित किया, उसमें जो भूमिहीनों की बात की गई, तो भूमिहीनों की क्या डेफिनेशन होगी? वही होगी जो पहले से चली आई है? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जैसे शामची में है, जिन लोगों के मकान यहाँ गिरे हैं, उनकी यहाँ पर तो जमीन भी गई, भवन भी गया, लेकिन दूसरी जगह पर उनके पास जमीन है, तो वो भूमिहीन की प्रति में आएंगे या नहीं? वो नहीं, भूमिहीन की प्रति में देखो, जिसका को जमीन की जरूरत है, मकान बनाने की जरूरत है, वो उसको जमीन दी जाएगी। जिसको नुकसान हुआ है, अगर वो बात नुकसान डैमेज वाले में है तो उनको दिया जाए। नहीं, जैसे यहाँ पर मकान उनके गिरे हैं लेकिन भूमि उनके गांव में है, मकान भी गिरा, जमीन भी गई, तो वो देखो ऐसा ना, ये तो मैं उसकी तरह क्लैरिफाई नहीं कर पाऊंगा, तो कुछ लीगल चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है। मगर जिनको नुकसान हुआ है, घर डैमेज हुए और वो उस शहर में अगर वो लेना चाहेंगे तो उनको वो पात्र हो। सर, उद्योगों पे जो इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस पे इजाफा किया था, विपक्ष इसको खूब बुनाया मानसून सत्र में। इस दिशा में क्या अपडेट है सर? उसको उस पर कब होगी जो टैरिफ चार्जेस बढ़ाए? तो ऐसा ना, ये बात आपकी ठीक है कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में बढ़ाई है और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको लगता है कि जो बढ़ाई गई है वो ज़्यादा बढ़ाई गई है। क्योंकि मुझे भी उन्होंने रिप्रेजेंट किया, मुझे भी कहा, मैंने मुख्यमंत्री से भी बात की
विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने इस विषय पर चर्चा की और मैंने उनको कहा है कि मेरी मुख्यमंत्री से चर्चा हुई और हम इसको रिड्यूस करें, कि उसको हम इसको कम कर लें। क्योंकि दिक्कत ये है कि देखो इस वक्त हमको रिसोर्सेज तो मोबिलाइज करने होंगे। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मोदी जी कहते हैं कि मेरा हिमाचल प्रदेश मेरा दूसरा घर है, मगर मोदी जी यहाँ पे ना हम हिमाचल प्रदेश में आए, ना हमको एक हिमाचल प्रदेश को रिलीफ के रूप में इन्होंने पैसा दिया है। हिमाचल प्रदेश को जो भी पैसा मिला है वो हमारा हक था। अब हमको 180 करोड़ रुपए जुलाई के महीने में मिले, जो हमको जो रिलीफ के रूप में केंद्र सरकार से हर साल मिलते। 180 करोड़ रुपए की किस्त जो हमको दिसंबर में मिलती थी वो हमको एडवांस में मिली है। 360 करोड़ हमको ये मिला है। इसके अलावा 189 करोड़ रुपये जो रिलीफ के रूप में पिछले कुछ वर्षों का ऑडिट पैरा की वजह से रुका हुआ था, वो हमें 189 करोड़ रुपये जो है मिलेंगे। NDRF ने हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 200 करोड़ रुपए दिए हैं, मगर अभी हमें ये पता नहीं है कि वो हमको रिलीफ में रूप के में दिए हैं कि जो आगे हमारे को NDRF का पैसा मिलेगा उसमें कट मार करके वो हमको देंगे। तो हिमाचल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमको विशेष पैकेज के रूप में नहीं मिला है। अब जो ये राहत 4,500 करोड़ रुपए का पैकेज है, इसके पैसों को मोबिलाइज करना, इसको इकट्ठा करना, तो ये हमारी मजबूरी है। क्योंकि आज सरकार की प्राथमिकता है सबसे पहले रिलीफ के रूप में लोग जो है दोबारा से बसे, और उसके लिए अगर फंड्स को जनरेट करने के लिए कुछ क्षेत्रों में कुछ चीज़ें बढ़ाई गई हैं तो बड़ी है, मगर इंडस्ट्रियल सेक्टर वाले को हम इसको रिड्यूस करके इसको हम नॉर्मलाइज करेंगे। सर 2 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, आपदा को आगे लोग बेघर हैं, घरों से बाहर इधर उधर ठहर रहे हैं, तो उनको राहत के लिए तो घोषणा तो होगी, कब तक उनको जो सर मतलब कि कह सकते हैं? नहीं, देखो ऐसा है कि इमीडिएट रिलीफ तो हिमाचल प्रदेश के हर व्यक्ति को मिला है, और जो ये नया पैकेज तो अभी मुख्यमंत्री जी ने भी घोषित किया है 3 दिन पहले। अब पहले पात्रता 1,30,000 रुपये की थी, वो लोगों को दे दिए गए, मगर अब 7 लाख रुपए कर दिए गए हैं। तो ये 1,30,000 रुपये की राशि काट करके जो है वो जो बची हुई राशि है 7 लाख से, वो उनको तुरंत दी जाएगी। ये आपका कहना गलत है कि नहीं मिली। हिमाचल प्रदेश में ऐसी शिकायतें भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने भी सदन के अंदर नहीं उठाई है। बहुत सारे विधायकों ने तो सरकार की कार्यप्रणाली और अधिकारियों ने जिस तरह से मैनेज किया है, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने भी तारीफ की है। ऐसा नहीं, चलो इक्का दुक्का कहीं ना कोई केसेस हो सकते हैं, मगर ओवरऑल अगर आप देखो तो मेजॉरिटी जो है वो इमीडिएट रिलीफ लोगों को दिया गया। शहरों में आपने 2 विश्व जमीन कहा, क्या इस पर TCP लागू होगा? अब एग्जैक्टली तो नहीं मुझे TCP लागू होगा नहीं होगा, ग्रामीण में 3 विश्व पर ये है TCP। पर ये है कि अगर लागू होगा उसमें रिलैक्सेशन का प्रावधान किया जाएगा, जैसे छोड़ दी जाएगी 2। हाँ, तो उसमें TCP का अगर होगा, अगर ऐसा होगा कि तो होगा ही शहरों में। हाँ, तो होगा, शहरों में TCP लागू होगा, नगर निगम में होगा, वो रिलैक्सेशन दी जाएगी तो ताकि वो अपना मकान बना सके। सीमेंट के जो दाम है कम होंगे, बाहर के स्टेट से सस्ता सीमेंट आ रहा है हिमाचल में, यहाँ से सीमेंट ज़्यादा सस्ता यहाँ पर। नहीं, देखो अभी तो जो हमारा ट्रस्ट है ना, तो हमारा ट्रस्ट है पैकेज जो लोगों को मकान मिलने, उसमें जो है गवर्नमेंट